15 वाला देखो, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी इज ड्यू टू, ये मेरे को नहीं लगता कि मैंने 14 डिस्कस करा था, नहीं तो निकेल का विषय निकलता था, तो 14 से ले लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस? क्या जिंक आयरन के घर में घुस के जिंक आयरन को लात मारेगा? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा। हाँ, जेब्रा के बाद आया था ना, तो यस पहली तो होंगी। दूसरी आयरन निकेल अपने को मालूम नहीं, तो बाद में देखते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, हाँ एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, नहीं 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 नहीं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। मैग्नीशियम ऊपर है ना, तो मैग्नीशियम थोड़ी लात खाएगा, ये वाली नहीं होगी। थर्ड वाला है ना, सी वाला, ठीक है, समझा के सबको? मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, एल्यूमिनियम उसका सेवक है। एल्यूमिनियम आके ये थोड़ी बोल सकता घर मेरे नाम पे कर दो, मैग्नीशियम उसको टोले मारेगा। अच्छे। 15 रेंसिडिटी इज ड्यू टू oxidation of oils and fats. Green coating on copper in rainy season is due to formation of, सी वाला ऑप्शन 8th एनसीईआरटी में दिया वाला है कि कॉपर हवा में के CO2 और कॉपर हवा में के वाटर मॉइस्चर दोनों के साथ रिएक्ट करके CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस बना देता है। इसके कारण एक जमाने में जो तांबे का पुतला बनाया गया था, कॉपर का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो भी पूरा हिरवा हिरवा हो चुका है। इस रिएक्शन को पैटिनेशन ब्ला 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 बोलते हैं। और ये जो तत्व बनता है हिरवा हिरवा, इसको बोलते हैं, हिरवे हिरवे तत्व को पैटिनेट, या फिर या फिर मैलाकाइट। ये सब ने ध्यान रखने का, मैलाकाइट या पैटिनेट। कुछ लिखने का है उधर, छोटा बारीक बारीक भाषा क्वेश्चन पेपर पे तो लिखते चलो। पैटिनेट या मैलाकाइट बोलते हैं उसको। आफ्टरनून, कितना रोशनी रोशनी भैया, ऐसा अच्छा है, ये पुराना क्लास था ना इसे। तांबेचा पुतळा, तांबे पुतळा, तांबे नी बनलेला तांबा पुतळा। हो गया सबका, लिख लिया, चले आगे। चलो भाई, रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन म्हणजे क्या रहता है? पहले तो रिएक्शन आती है रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस का उल्टा। फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होने के लिए खाना लगता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, अरे मौसी। फिर रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लगता है। ये दोनों मिलके वो बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लगता है, CO2 और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एप्पल बनता है, इसमें एप्पल को खा के एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी बाहर निकल रही है, तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी निकलती है बाहर, ध्यान रखने का, रिएक्शन भी ध्यान रखने की। तुम बोलते नहीं इतना खुशी खुशी से 38 ATP एनर्जी इज गिवन आउट, इज रिलीज आउट, है ना? तो ध्यान रखने का सब बच्चों ने। कशिश तई नहीं आई क्या आज? ऑनलाइन में है, हाँ है। सॅमसंग A35 आपला, हे कॅमेरा भी मेरा ऑन करा। सॅमसंग A35 एकच डिवाइस हो सकता है। माइक ऑन करके अपना नाम बताओ, सॅमसंग A35। कहीं ये भोला तो नहीं, कहीं ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो नहीं? सॅमसंग A35 ढस हो चुका है। सॅमसंग A35 उर्फ लाला मजाक नहीं सह पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, क्विक लाइम फॉर्मूला पार्ट है बच्चों, CaO। अगर उसमें पानी डाला तो क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है? हाँ। टेस्ट ट्यूब गर्म होती है, हाउ। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ। ठीक है, अरे डाइल्यूशन ऑफ एसिड पे थोड़ा और आराम से बात करते हैं, मैंने तुमको फोटो भी निकाल के बताया था कि ये पूरा वाटर से भरे वाला है, और इसमें तुम थेम थेम करके एसिड डालोगे, कि ये पूरा एसिड से भरे वाला है, और इसमें तुम थेम थेम करके वाटर डालोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर तुम सब बच्चों को चॉइस दी जाए कि वो स्कोर वाला श्री चैतन्य वाला आके, ठीक है, वो एसिड का जैसा डेंजर डेंजर बैठेगा एकदम, वीरू सहस्त्रबुद्धे वायरस के जैसा, आणि एक एक थेंब थेंब करके बच्चा इंटरव्यू को अंदर जाएगा, वैसे देने का है।
नहीं तो वो बोलेगा कि तुम सब बच्चे ऐसे ही बैठो क्लास में, वाटर के जैसे सारे बच्चे, पानी जैसे फीके फीके बच्चे एकदम इधर बैठो, आणि मैं एक एक करके क्वेश्चन खुर्ची पे बैठ के सामने से पूछता, जो आंसर दे वो। तो कैसा वाला चूज करोगे तुम ऑप्शन? पहला वाला चूज करोगे ना, सगळे बसून जाऊ, थोड़ा पर इधर उधर से हिंट मिल गया, चिल्ला देंगे एक आधा आंसर। ठीक है, नहीं तो एक को नहीं धरेंगे, आपने कुछ टारगेट नहीं करेंगे। बरोबर कि नहीं भैया? तो कभी भी तुम, या फिर और बेहतरीन एग्जांपल ऐसे समझ लो, एसिड ज्यादा डेंजर है कि पानी? एसिड। तो एसिड जॉम्बी है, जॉम्बी। क्या तुम जॉम्बी से भरे हुए शहर में अकेले खुद फोर व्हीलर में बैठ के जाना चाहोगे, या एक इंसानों के शहर में एक गाड़ी में एक जॉम्बी आ रहा है, उसको आके, और वो आने तो वाला है, कैसे बिन तब चढ़ के आएगा, जमीन में गाड्डा खोद के आएगा, वो आएगा, पर इधर पूरे इंसान है, हाथ में भाले भीले सब तैयार लेके। तो तुम एक जॉम्बी को पानी में आमंत्रित करोगे, कि एक इंसान यानी कि तुम खुद जॉम्बियों के शहर में जाओगे? बताओ। तुम एक जॉम्बी को आन दोगे ना इंसानों के शहर में, ठीक है? तो ये वाटर, आणि ये है एक वो झॉम्बी। तो अपन थेंब थेंब में ऍसिड डालते, बादली भर के पाणी में, बादली भरून पाणी घ्यायचं, त्याच्यात थेंब थेंब ऍसिड टाकायचं, फिर वो डाइल्यूटेड एसिड का सॉल्यूशन बनता है। अगर तुमने आधी बादली भर के एसिड लिया, उसमें एक दो थेंब भी पानी डाला, तो वो एक दो थेंब पानी जो है उसके साथ ऐसा हो जाएगा कि जॉम्बी के समुद्र में फेंक दिया तुमने उसको, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जॉम्बी थी पूरी, फेंक दिया तुमने उसको बालकनी धक्का मार के, क्योंकि एक महीने बाद तुम्हारे घर का राशन खत्म हो गया था, जॉम्बी एपोक्लिप्स आ गया था धरती के ऊपर। समझ रख तुमको? गए वो, डायरेक्ट जॉम्बी लोगों ने खा लिया उसको, कस 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 कस। वो एक थेंब बेचारा पानी जो पहले गया एसिड के समुद्र में, वाफ निकल रही थी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, तुमने उसको डाइल्यूट करना चाहा, पानी के छिट्टे डाले, मर गया वो पानी। समझा क्या? तो तुम बादली भर पानी में थेम थेम एसिड डालोगे, कि बादली भर एसिड में थेम थेम पानी डालोगे? सही ऑप्शन चुनना। बादली भर पानी में थेम थेम एसिड डालोगे, ध्यान रहेगा तुमको, डाइल्यूशन ऑफ एसिड ऐसे करते हैं साइंस लैब में, एसिड को ऐसे हैंडल करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बताओ। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है, वो एनर्जी ढस मार के होता है। इवेपोरेशन तुमको मालूम है ना? अपन घर पे अगर पोछा भी लगाते, जो भी बच्चे 9th की केमिस्ट्री अटेंड करते, अपन अगर घर पे पोछा भी लगाते, वो जो पानी का इवेपोरेशन होता, फर्जी सूख जाती, तो वो पानी फर्शी से एनर्जी ढस मारता, एब्जॉर्ब करता, और फिर इवेपोरेशन होता। तो इवेपोरेशन तो एक एंडोथर्मिक चेंज है। आपने पूछा एक्सोथर्मिक कौन है, तो तीसरा जिसमें आया वो ऑप्शन कट होगा। तो पहले वाले दोनों तो एक्सोथर्मिक ही थे भैया। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर जो कि सॉलिड 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 था, जलाया नहीं, कापूरला जाळलं नाही, बर्निंग ऑफ कैम्पर अलग है। रोज अपन आरती के टाइम सब्लिमेशन नहीं करते, अपन बर्निंग करते। बर्निंग करते टाइम CO2 के पार्टिकल निकलते, इसलिए क्या कपूर जलाते टाइम ऐसी काली काली शेडी लटकती रहती ऊपर। ठीक है, वो बर्निंग ऑफ कैंपर, इधर सब्लिमेशन ऑफ कैंपर है। कैंपर को तुमने उड़ा करके रख दिया खुले में, तो उसके पार्टिकल गैस के जैसे दूर 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 क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो पोट्टा, वो कैंपर की गोली आजू बाजू सराउंडिंग से गर्मी एब्जॉर्ब करती है, अपनी एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी, और एनर्जी इंक्रीज करने के बाद वो गैसियस बन जाती है। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, लेती है, तो वो एंडोथर्मिक है। तो इसमें अपने पास एक्सोथर्मिक कौन कौन है? 1 और 2 आर एक्सोथर्मिक, और सब बच्चे ध्यान रखना 3 और 4 आर एंडोथर्मिक। अगर तुम वहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर पे घिचड़ पिचड़ करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, आगे से एक सजेशन दूंगा। अब जो हर संडे को चैप्टर टेस्ट चलेंगे, और हफ्ते भर उसका समझो, जो भी 1 2 3 4 दिन डिस्कशन चलेगा, रेड पेन अपने बैग में रखने का। पेपर जब सॉल्व करो, तो ट्यूशन में पेपर सॉल्व करते टाइम ब्लैक पेन या ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से करने का। जब आंसर की डिटेलिंग हो, करेक्शंस वगैरह हो आंसर की में, उधर आंसर वांसर लिखने हो ग्रुप पे आंसर के आने के बाद, तो ब्लू पेन से करना। आणि ऐसे घुचुड़ पुचुड़ नोट्स उसमें डालने के हो, तो ये रेड पेन से करना, ताकि दिख के आए ठड़क। और जाने के बाद घर पे महीने भर में जो 4 संडे के 4 पेपर होंगे, मंथ एंड में एक टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बुक रखना, उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन नहीं लिखना, लेकिन जो जो तुमको सीखने मिला वो उसमें ऐड कर देना। 2 4 पेज के अंदर महीने भर का पूरा डिटेलिंग इतना सारा डिस्कशन उसमें ऐड कर देना। और रिवाइज करते रहना, वो तुम्हारी गलतियां देखते रहना बार बार, कि तुम क्या गलतियां करते हो, एनहेंस करते रहना खुद को। थोड़ा अच्छा काम करना सीखो। 11वीं 12वीं में इतना प्रचंड सिलेबस है, चिंगूसपना चलता नहीं है कि फिजिक्स की एक बुक बनाए, केम की एक बनाए, मैथ की बनाए, कि एक एक बना देंगे बस। टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की बनानी पड़ती है, डेली DPP की तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बनानी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है 11वीं 12वीं में। बहुत बड़ी गलती है मेंटेन नहीं करना, फिर बहुत प्रचंड लोड आ जाता है बाद में। ठीक है, उससे तुम्हारे 1 2 सब्जेक्ट लाड़ के सब्जेक्ट में मार्क आते हैं, लाड़ के चैप्टर में मार्क आते हैं, बाकी सिलेबस में तुम्हारे मार्क ही नहीं आते, क्योंकि तुमने कुछ मेंटेन ही नहीं करे वाला है। देखो, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट तो वो है ना,
जिसमें ए बी प्लस सी डी वो हो जाएगा ए डी प्लस सी बी। तो अपने पास में पहला वाला नहीं है, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा वाला है, तीसरा वाला नहीं है, टू ओनली। ठीक है, अपने पास में सी नंबर वाला है। सब बच्चों को समझ आया ना? अच्छा, अगर सी, चलो ठीक है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बाकियों की बात करते हैं। पहला वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या जस्ट डिस्प्लेसमेंट। तीसरा वाला क्या है? कॉम्बिनेशन, या उसको बर्निंग बोल सकते हैं, कंबस्चन बोल सकते हैं। और चौथा वाला क्या है? चौथा वाला क्या है? कंबस्शन। वो कोई टिपिकल रिएक्शन नहीं, वो कंबस्चन है, कंबस्चन। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ मिला तो हमेशा CO2 का दूर पानी का मॉइस्चर निकलेगा हमेशा। ठीक है, सिर्फ ओनली हाइड्रोकार्बन के केस में। अब 20 नंबर का कंपाउंड, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, आला भैया है, आला भैया है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, यस। ये रिएक्शन तुम बच्चों को लिखा के दी वाली मालूम है? ये रिएक्शन किधर से? 10वीं स्टेट बोर्ड, ई बाल भारती। अच्छे है, डाउनलोड PDF बुक। इधर देखो सब बच्चे, और ढूंढो अपने अपने वो 10वीं के स्टेट बोर्ड की रिएक्शन लिखा के दिए थे ना, निकालो वो सारा का सारा, जल्दी से निकालो। नोटबुक खोलो, नोटबुक अपनी अपनी नोटबुक खोलो फटाफट सब बच्चे। देखो, सारी रिएक्शन लिखा के दी थी तुमको, निकालो फटाफट सब बच्चे, आलस मत करो, फटाफट निकालो, ढूंढो। FeSO4 और KMnO4 की रिएक्शन, FeSO4 और KMnO4 की रिएक्शन ढूंढो फटाफट। मिली क्या? FeSO4 और KMnO4, लास्ट लास्ट में रिएक्शन की लिस्ट दी थी ना, पूरी स्टेट बोर्ड की रिएक्शन की लिस्ट, सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना भैया। आज टेस्ट नहीं, अरे आज टेस्ट नहीं भैया, ये देख भैया, देख भैया, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड केस क्या? क्योंकि वो KMnO4 है, अरे यहाँ पे उसका लाड़ की बहना एसिड, एसिडिफाइड KMnO4 में फेरस सल्फेट डाल दिया। अब आगे एक विषय चल रहा, तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, फेरिक सल्फेट बनेगा, और वाटर बनेगा। इतना भला मोटा भाषण होने वाला है। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट कौन से कलर का रहता है? पर्पल कलर का रहता है। और इधर क्या बोले वाला है ये तुमको याद है क्या? कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना क्या है वो सारे, कुत्ता और कमीना। अरे कुत्ता कमीना H2O2 तुमको पता था, मैंने लिख के भी दिया था ना। और गाड़ी नहीं दी थी भैया, कुत्ता कमीना ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद नहीं आ रहा तुमको? एक भी महाशय को टेंगड़े को याद नहीं आ रहा क्या? लिखा के दिया था मैंने तुमको। ये रहा कमीना, कमीना, ये रहा कुत्ता। आओ जी। चार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बोला है भैया मैंने, कुत्ता कमीना H2O2। अरे ये बोला था भैया, ये हर बार बोलता हूँ मैं उसके साथ, ये डायलॉग फिक्स है। सोच सोच के उसको देख देख के बन गया तो मेरे दिमाग में, कुत्ता कमीना। ठीक है, इधर देखो। अरे वो सब जान दो, अब तुम इधर देखो भैया। अगर तुमको ये रिएक्शन स्टेट बोर्ड से आगे लेके पार्ट नहीं थी तब भी क्वेश्चन होता है। और डाइल्यूट फेरस सल्फेट, फेरस फेरिक अस म्हणजे कम वाले, +2 वाला, Fe+2 Fe+3 वाला, Fe+2 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में तुमने एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल दिया, एसिडिफाइड H+ आयन वाला युक्त परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल दिया तुमने, क्या है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये PW का जो एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग का जो एजेंट है, ये आ गया अभी इस बालक के घर पे। ये इसको अलग आके क्या समझेगा? तू हमारा कोर्स करीत म्हणजे PW का करीत की अन अकेडमी का करीत? PW करीत तो ऑक्सीडेशन का करीत कि रिडक्शन का करीत? ऑक्सीडेशन का करीत। एक बार तो तू ऑक्सीजन लेके तो देख। पर इधर ऑक्सीजन में बात नहीं चल रही। तो कल अपन ने लियो और अगर देखा था, उसमें ऑक्सीडेशन वाला कौन था? लियो। लियो म्हणजे क्या? यली म्हणजे क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और भाग के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब भाग के जाएंगे, माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ना भैया, इलेक्ट्रॉन भाग के गए तो Fe+2 पे अगर तुमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मार के फेंका तो Fe+3 बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहा क्या? Fe+3 बनेगा। बात समझ आ रही क्या? Fe+3 बनेगा, Fe+3 बनेगा। लेकिन उस चक्कर में ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का क्या हो जाएगा? ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीजन बांटता तो किधर से बांटता? इसके पास कंपनी ने नहीं दिया वाला है, ये खुद का जो ऑक्सीजन निकाल के बांटता, तो ये खुद क्या हो जाएगा?
खुद रिड्यूस हो जाएगा। किसको ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में? फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में। तो फेरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? फेर्रिक। उस्मान का उस्मीन बन जाएगा। ध्यान दो। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन। पर्पल कलर का कौन होता है भैया? KMnO4। लाइट पर्पल कलर, ये लो लाइट पर्पल कलर। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। ये सारा पर्पल कलर जो है गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि KMnO4 खुद की वाट लगा देगा। खुद पर्पल कलर का था, वो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा, उसका कलर चले जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इस रिएक्शन के लिए नीचे दिए गए पर्यायों में से कौन सा पर्याय सही है? ए ऑप्शन दिख रहा है सबको। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है क्या? हाँ, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, सही बात है क्या? यस, ए ऑप्शन इज ट्रू। क्या दिया इसका? एज दिया होना चाहिए। FeSO4 थोड़ी ऑक्सीडाइजिंग है। भाषण समझ आया तुमको? सब बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों, तुमको समझ आ रहा है कि भैया? भैया चेक करो भैया। बोलो भैया। भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज करते हैं। अब जब तू सोच के देखना भैया, वो लूज। जिसका ऑक्सीडेशन होगा पार्थ, वो क्या करेगा? गेन करेगा, लूज करेगा? पार्थ मेरे को एक बात बता, इधर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जल्दी बता। ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है? KMnO4। नहीं ना भैया। और ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा? नहीं, खुद ऑक्सीडाइज कौन हो रहा? खुद ऑक्सीडाइज कौन हो जा रहा है? Fe हो रहा, फेरस। पक्का? तेरे को समझ रहा क्या? हाँ Fe ऑक्सीडाइज हो हाँ। रहा। Fe नहीं, फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा, फेरस। फेरस तो जब वो ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइज हो रहा, फेरिक बन रहा, तो उसके इलेक्ट्रॉन भाग के जा रहे ना। तो उसके इलेक्ट्रॉन किधर भाग के जा रहे? रिड्यूस के पास भाग के जा रहे। अरे जब तू PW कोर्स खरीदेगा तो तेरे पैसे किसके पास जाएंगे? PW के पास जाएंगे ना भैया। तेरे इलेक्ट्रॉन, तेरे पैसे तेरे को छोड़ के उसके पास जाएंगे, और उसका कोर्स उसको छोड़ के तेरे पास आएंगे, उसका ऑक्सीजन उसको छोड़ के तेरे पास आएगा। समझ भैया बात तुमको? पक्का? क्या भाषण हाँ। समझ आ रहा है सब बच्चों को? पक्का? ओके बच्चों, आगे से कभी ये देखो ध्यान से। अगर तुमको क्यू प्लस दिया, अरे यार ये क्या है VPN का लक्षण? अगर तुमको कभी क्यू प्लस दिया, Cu+1, और उसके ऊपर कुत्ता, एसिडिक कुत्ता वाला, क्या एसिडिक मीडियम वाला कुत्ता, कमीना, एसिडिक मीडियम वाला कमीना, H2O2, बस H2O2, या ओजोन, ये चार अगर मार के फेंके, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Cu+2 बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, म्हणजे इलेक्ट्रॉना छोड़ के भाग जाएंगे, इलेक्ट्रॉना छोड़ के डैश हो जाएंगे। बात समझ आ रही क्या? ये चार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। तुम बच्चों ने स्कूल में केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ा है? केमिकल, वो कलर चेंज होता है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये सब पढ़ा है तुमने? गाउटी भाषण NCERT का पढ़ना चाहिए गाँव रे तूने। ठीक है, तो ये डीकलराइज हो जाएगा। K2Cr2O7 सब बच्चों ने ध्यान रखने का, भगवे कलर का रहता, ये जामुनी कलर का रहता, ये H2O2 ये कोई कलर का नहीं रहता, और ओजोन भी कोई कलर की नहीं रहती। तो ऑरेंज कलर का ये, और पर्पल कलर का ये शेंगुड़े डीकलराइज हो जाते। कौन से कलर में हो जाते मालूम है क्या? सब बच्चे इधर ध्यान दो। Cr2O7 आणि CrO4, दोनों -2 सब बच्चे ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं इतना टोले खाएंगे ना। इधर ध्यान दो अभी, एकदम शिस्तित ध्यान दो। लिखने का नहीं कुछ भी, इधर ध्यान दो। Cr2O7-2 बच्चों, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज बताया गया है तुमको? जब भी मैंने तुमको केमिस्ट्री पढ़ाई तो एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज बोला ना। इधर अगर 7 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 पे कितने रहे होते? -14। लेकिन -14 को कौन फिर टर्म पार्ट कर रहा होगा? जो -14 का असर कम होके, जहर का असर कम होके -2 से रह रहा, +12। Cr2+12 है, तो Cr कितना होगा? +6 होगा। एक Cr पे 6 होगा, 6 6 12, Cr2 है ना, 12 -14 -2 बन रहा होगा। और CrO4 -2 पे जाओ, एक एक ऑक्सीजन पे -2, चार चार ऑक्सीजन पे -8, तो ये क्या रह रहा होगा? +6। और इसका तो कुछ इसमें आ रहा। उसके बाद में अपन लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये देखो भैया, ये था MnO4-1, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़ गया, ये हो गया MnO4-2। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले वाले केस में Mn के ऊपर कितना प्लस चार्ज था, और दूसरे वाले केस में Mn के ऊपर कितना प्लस चार्ज था? सारे बच्चों को खुद से करता आना चाहिए, अपना अपना रफ वर्क करो पीछे, नोटबुक के पीछे दिमाग में। पहले वाले में समझता है सब बच्चों को? पहले वाले में जतिन भाऊ आराम से करते हैं। जतिन भाऊ मेरे को एक बात बताओ, पहले वाले में कितने ऑक्सीजन है? माइक ऑन करो जतिन भाऊ जल्दी, आराम से करते चार हैं।
सारे हाँ दिए। जी, पहिल्यात 4 ऑक्सिजन आहे. अरे 10वीं बॅच लई भारी भाई, सबको मराठी समजते. अच्छा आहे. पहिल्यात 4 ऑक्सिजन आहे. एका ऑक्सिजनवर किती चार्ज? -1. नाही, 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 नाही. एका ऑक्सिजनवर नॉर्मली असतोच किती? फक्त -2 असतो जतीन भाऊ, -2 एक ऑक्सिजनवर. तर जतीन भाऊ 4 ऑक्सिजनवर किती असणार? -8. -8. जतीन भाऊ मला सांगा, मॅंगनीज आहे ना मॅंगनीज, तो या -8च्या ऑक्सिजनशी लढत-लुडत त्याच्याला त्या -8ला -1 करतोय. तर कोण असेल बरं? कोण असेल जो 8शी पंगा घेऊन 8चा इफेक्ट कमी करत असेल, -1 आणत असेल आन्सर. बॉक्समध्ये काय येईल? 7. 7 7 नाही. येईल भैय्या. 7 - 8 7. इज इक्वल टू -1 असं येईल ना? हो समझता का? तो पहले हो. वाले में मैंगनीज का चार्ज है +7, दूसरे वाले में मैंगनीज का चार्ज कितना होगा बेटा? वो होगा +6. इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा ना, तो ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा? रिड्यूस लॉस ऑफ, इसमें क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन भाग के बाहर से आ रहे इसके पास में. भाई तुमको कुछ समझ रहे? इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे, अरे भैया पहले -1 था, इसके मामू के घर से और इलेक्ट्रॉन आए तभी तो -2 हुआ, माइनस चार्ज बढ़ गया ना. मतलब कौन आया घर में? इलेक्ट्रॉन आया. ठीक है, इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करते फिरता इसका खुद का रिडक्शन हो जाता. ध्यान रखेंगे सपोर्ट है. तो अगली बार अगर थ्योरी में तुमको पूछा कि पर्पल पर्पल कलर का MnO4 ऑक्सीडेशन फिक्सीडेशन वाले रिएक्शन में खुद क्यों डीकलराइज हो जाता है, खुद का कलर क्यों छोड़ देता है? ध्यान रखेंगे क्या तुम लोग? पक्का? नक्की? यस? हाँ हाँ ना. जो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे तो स्वतः रिड्यूस होतो, तो समोरच्याला ऑक्सिडाइज करतो. ऑक्सिडायझिंग एजंट स्वतःलाच ऑक्सिजनचा कोर्स कशाला विकत घेईल? त्याचं काम आहे दुसऱ्याला जाऊन ऑक्सिजनचा कोर्स विकत घ्यायला लावणे, दुसऱ्याकडून पैसे घेणे, इलेक्ट्रॉन घेणे आणि त्याला ऑक्सिजनचा कोर्स देणे, पीडब्ल्यूच कोर्स देणे. समजू लागलं का तुम्हाला नक्की? ओके. पीडब्ल्यूची उगाच बदनाम करून राहिलो. एजंट तर फक्त बायजूचे यायचे. पाहिले का तुम्ही बायजूचे एजंट? लय म्हणे तो बाया तो एक दोन दोन घंटे इतका प्रयत्न करतो, विचारतो करो जीव लोक करो. हाँ चला हे बघा 21 आणि ये पोट्या हो, तुमको मैं आकाश का मॉड्यूल तो दिया छू. आणि तुम ना भैया ये स्टेट बोर्ड का केमिकल रिएक्शन चैप्टर आवरले ना बरं क्या? टीजीपी रविवार के पहले ये देखो, ये P+2 फेर्रस फेर्रिक आयनिक रिएक्शन, ये सब इतना शांति से पढ़ना इसको. टेक्स्ट बुक फिजिकल रहनी चाहिए. 100-150 रुपए की तुम्हारे पास में, अंडरलाइन करना, एक एक लाइन समझने की, भगने का नहीं है, समझ समझ के करने का एकदम अच्छे से शांति से. हाँ चलो ये पा 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक? डायल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक ऍसिड के डायल्यूशन ऑफ एनी ऍसिड एक्झोथर्मिक आहे की एंडोथर्मिक आहे? ऍसिडला शांत करणे या का झॉम्बीला धरणे, ही शांत प्रक्रिया आहे, थंडीगार होईल प्रक्रिया की गरम एकदम प्रक्रिया? एकदम गरम. सब्लिमेशन ऑफ ड्राय आइस, सब्लिमेशन कसं आहे? एंडोथर्मिक. सब्लिमेशन देखो भैया, ऐ माकडे हो, माकडे हो मावशी, ओ मावशी इकडे पहा, पहा पहा पहा. नहीं 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 नहीं, सगळं तेच सांगतो. कि तुमको सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रायंगल याद है ना? अगर सॉलिड से लिक्विड गए हायर एनर्जी में, लिक्विड से गैस गए हायर एनर्जी में, या सॉलिड से गैस गए लोअर एनर्जी के स्टेट से हायर एनर्जी के स्टेट पर अगर गए, तो तुम्हारे में कम एनर्जी थी, सॉलिड था, तुम कपूर थे, तुम सबलाइम हो गए, गैस बन गए ज्यादा एनर्जी वाले. तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी किधर से आई? चुरा चुरा के आई ना, एब्जॉर्ब कर करके आई ना. तो तुमने एनर्जी एब्जॉर्ब करी म्हणजे लोअर एनर्जी के स्टेट से हायर एनर्जी के स्टेट में जाना कौन सा काम है? एंडोथर्मिक. आणि अगर गरम गरम वाफा निकल रही थी, उसको तुमने ठंडा कर दिया. ठीक है, भगोने में पानी उकल रहा था, गरम गरम वाफा निकल रही थी, तुम ढक्कन रख दिया उसके ऊपर, टापक मुसड़ी, वो मुसल विसल रख के एकदम वो झाकन के ऊपर गैस बंद कर दिया. 4 घंटे बाद खोला, वो पूरा पानी नॉर्मल हो चुका था टेम्परेचर में. तो गैस से अगर लिक्विड बन जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस हायर एनर्जी पे कि लिक्विड हायर एनर्जी पे? दोनों में से हायर एनर्जी पे कौन है? गैस. हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, ज्यादा उतावलेपने से शांत हो रहा है बच्चा, तो अपनी उतावलापना अपना एनर्जी बाहर फेंक दे रहा है ना, एनर्जी रिलीज 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 कर दे रहा है ना, वाटअप कर दे रहा है ना.
बात समझ आई क्या तुमको? ठीक है, ये कौन सा चेंज हो गया? एक्सोथर्मिक। और लिक्विड से अगर सॉलिड आ गया तो, और गैस से सॉलिड आ गया तो भी एक्सोथर्मिक। बात समझ आई क्या भैया? ये ध्यान रखना, ये सेकंड वाले केस के लिए फिजिकल चेंजेस का बता दिया। अब कंडेंसेशन मतलब क्या? लिक्विड से गैस की, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड। ये गैस हायर एनर्जी पे रहता कि लिक्विड? ये इसकी एनर्जी हायर एनर्जी, इसकी लोअर एनर्जी। कोई अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहा है तो रास्ते में प्रवास के टाइम ही अपना वो रिकामा सामान, रिकामी एनर्जी फेंक देगा ना। वाटर से गैस जाना, वाटर से वेपर जाना, मतलब लोअर एनर्जी लिक्विड स्टेट से गैसियस एनर्जी के हायर एनर्जी तक जाना। तो तुम्हारे पास लो एनर्जी थी, वहां से हायर एनर्जी जाते टाइम तुमको लोग से उधार मांगने पड़ेंगे ना, देना भाई थोड़ी एनर्जी देना भाई, तुल देतो ना भाई 2 4 दिवसात। समझ रहा तुमको? तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ना एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक है। फोर्थ वाला एंडोथर्मिक है, एनर्जी तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना, खुद के अंदर लेना। मेरा भाषण समझ आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा है तो पूछो। अगर तुम अभी भी उस कंडीशन में हो कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ ही नहीं आता तुमको ये क्या है ये दोनों में, तो पूछो भैया। सबको क्लियर है पक्का? मान के चलता हूँ। और सब्लिमेशन तो मेरे को लगता है 2 और 4 होगा इसका, बॉम्बे आंसर 21 का। ओके, चलते हैं जी आगे। अभी पूछ रहे रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा, जिसका ऑक्सीजन छोड़ के भाग गया वो रिड्यूस। H2O2। इसके पास पहले दो दो ऑक्सीजन थे, अब बाद में एक बचा। सिंपल। और पीबीएस में तो ऑक्सीजन था नहीं, उसमें भाग गया वो तो ऑक्सीडाइज हो गया। सिंपल, कॉमन सेंस क्वेश्चन। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंज? इवेपरेशन। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स में फर्क है बेटा। प्लीज, बड़े सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये गाय छाप क्वेश्चन गलत मत कर देना। देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। मेल्टिंग में वैक्स जो कि सॉलिड होता है, उसको वो बस वैक्स जो है लिक्विड बन जाता है, ये होती है मेल्टिंग। और बेटा बर्निंग में वैक्स एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है ना तो CO2 का धूरण, पानी, मॉइस्चर निकलता है बेटा। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स आर टू डिफरेंट थिंग। सबलिमेशन ऑफ कापूर एंड बर्निंग ऑफ कापूर इन रोज की आरती, देर आर टू डिफरेंट थिंग। समझ रहा तुमको नक्की? ठीक है। कौन सा वाला प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा? लीड एसिटेट। गौरया, एसिडेट आयन पाटेगा, लीड आयन पाटेगा। बोला तो भी 3 बोला गौरया, +2 + 4 रहता। लीड एसिटेट, CH3 C O O-, क्रिस क्रॉस कर, तो ये बना PbCH3 COO ट्वाइस, अन प्लस सोडियम आयोडाइड Ki। तो PbI2 बन रहा ना, इसमें PbI2 बन रहा ना। अपने सिलेबस में PbI2 है ना, अपने सिलेबस में लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट है ना। फिर इधर लीड सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन नाइट्रेट बनेगा, इसमें नहीं बन रहा प्रेसिपिटेट बी वाले में। आयरन सल्फेट, हाँ सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें भी तो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। और पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का तो बनता है। अब ये बी और सी में थोड़ा ऐसा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भला रट्टा मार के रखने के लिए खड़े। लीड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, बी ऑप्शन समझो। तो ये बनेगा PbSO4। लीड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है क्या? ये तो रटने वाली बात है, बनता है कि नहीं? नाइट्रिक एसिड तो एसिड है। भला सी वाला देखते हैं। आयरन सल्फाइड, सल्फाइड है सल्फेट नहीं, FeS प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बनेगा आयरन सल्फेट। लेकिन आयरन सल्फेट तो सॉल्यूशन रहता, और हाइड्रोजन सल्फाइड वो तो गैस रहती। तो ये है लिक्विड, ये है गैस, तो सी तो नहीं बन रहा, सी में तो पक्का नहीं बन रहा। और ए में तो नहीं बन रहा। लीड आयोडाइड का रहता, पोटे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट रहता।
अरे यार काय घोळ क्वेश्चन आहे. सल्फाइड. मेरे हिसाब से इसका आंसर विल नॉट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. वो तो सी होगा, क्योंकि आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से, अगेन चेक कर लो देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इसके साथ है ये इसके साथ, FeSO4 बनेगा, और वो तो अपन पढ़ रहे हैं ना, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन रहता है, पढ़ा ना, CuSO4 ब्लू, और ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन. और H2S तो तुमको मालूम है ना, सड़े अंडे वाली गैस है, तो गैस है भैया, गैस. प्रेसिपिटेट म्हणजे काय राहतं? प्रेसिपिटेट मतलब दो लिक्विड लिक्विड सोल्युशन, पाण्यासारखे सोल्युशन, एक दुसऱ्यात टाकले, चिअर्स केलं, मिक्स केले, ती एक भाटा बनवून जातो डायरेक्ट खाली, भाटा दगड, डायरेक्ट कडक दगड. पाणी दारू टाकली की खडी साखर निघाली डायरेक्ट, त्याला प्रेसिपिटेट म्हणते. ऐकायला लय विचित्र वाटतं भया, दोन पातळ पातळ लिक्विड सॉलिड कसं काय बनवतील, हा पण अशा लई रिएक्शन नाही राहत, थोडे फारच राहतात. आणि जनरली शाळेमध्ये कोणत्या कोणत्या प्रेसिपिटेट बनता, एक लीड आयोडाइड बनता है, नहीं 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 नहीं, हाँ एक लीड आयोडाइड बनता है, एक लीड नाइट्रेट भी बनता है ना भाई, है ना, येलो कलर का. PbI2 बनता है येलो कलर का. और मुझे लगता है AgCl बनता, AgBr बनता, PbCl2 बनता व्हाइट कलर का. PbCl2 बनता भैया, ऐसे बच्चे बोल रहे PbCl2 व्हाइट कलर का. ये जनरली फेमस प्रेसिपिटेट्स है. ये PbI2 और PbCl2 की रिएक्शन CBSE में दी है, और तीनों भी रिएक्शन स्टेट बोर्ड में दी है, AgCl वाली भी दी है. नमक विमक का कुछ तो सॉल्यूशन है उसमें, मैंने देखा था, NaCl आणि वो या AgNO3, ये रिएक्शन है. ब्राइन का सॉल्यूशन आणि सिल्वर नाइट्रेट, उसमें AgCl प्लस NaNO3 बनता, और AgCl का प्रेसिपिटेट रहता, व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो अगर सिल्वर क्लोराइड का बन सकता तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी बनेगा. तो बच्चों, अगर कभी भी रिएक्शन के बाद में तुम्हारे पास में अगर लीड आयोडाइड बन रहा होगा तो ध्यान रखना वो प्रेसिपिटेट है. बच्चों, रिएक्शन में कभी भी बाद में लीड क्लोराइड बन रहा होगा तो प्रेसिपिटेट है. बच्चों, रिएक्शन में कभी भी बाद में AgCl बन रहा होगा तो प्रेसिपिटेट है. बच्चों, रिएक्शन में कभी भी बाद में AgBr बन रहा होगा वो प्रेसिपिटेट है. और बच्चों, बी ऑप्शन से हमें आज ये सीखने मिला, हाइड्रोजन नाइट्रेट तो नाइट्रिक एसिड है कि लीड सल्फेट PbSO4 सुद्धा प्रेसिपिटेट आहे. तो इसका आंसर सी होगा, फेमस प्रेसिपिटेट, लिख लो, फेमस प्रेसिपिटेट. अब ये मैं तुमको कलर भी बता देता, लीड आयोडाइड का है वे कौन सा, येलो. लीड क्लोराइड का है भैया व्हाइट. ये दोनों है सिल्वरी व्हाइट. आणि लीड सल्फेट का है व्हाइट. इतने सबने ध्यान रखने के भैया. सॉरी अगेन, अगर तुमको आयंस पार्ट नहीं होंगे तो तुमको कुछ झापरा नहीं होगा जल्दी से. जिसको आयंस पार्ट है वो रफ 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 केमिस्ट्री खींचता, अगर तुमको आयंस पार्ट नहीं, अरे पार्ट करने को टाइम नहीं है, तो कृपया 9वीं के बैच में आके बैठो रोज, ऑटोमेटिक हो जाएंगे मार खा खा के. सब बच्चों का हो गया. PbCl2 PbSO4 क्लोराइड और सल्फेट, लीड क्लोराइड लीड सल्फेट व्हाइट व्हाइट, लीड क्लोराइड लीड सल्फेट व्हाइट व्हाइट, लीड क्लोराइड लीड सल्फेट व्हाइट व्हाइट, लीड क्लोराइड लीड सल्फेट व्हाइट व्हाइट. बोलते रहने का घर पे. AgCl AgBr सिल्वरी व्हाइट, AgCl AgBr सिल्वरी व्हाइट, PbI2 येलो, PbI2 येलो. एक ब्लड रेड PPT भी बनता है, आयरन थायोसाइनेट का, खूनी लाल कलर का बनता है एकदम, हमको कोटा में बताया था सेकेंड स्टेज केमिस्ट्री ओलंपियाड के प्रिपरेशन के टाइम. एकदम भारी बनता हो, खून के गाठ के जैसा, एकदम बेकार. दो पानी एंड पानी जैसे मिलते हैं, एकदम लाल खड़ा बनता, एकदम ब्लड के जैसा कलर, एकदम पुलिस लगता है. सबका ये हो गया, लिख लिया. आयन आयन से झाले तर. अच्छा नहीं, सेकंड स्टेज होने के बाद फिर रहता ना OCSC कैंप रहता, 35 जन सिलेक्ट करते ना.
INCHO में पूरे देश के 400 जने सिलेक्ट होते, 400 में से फिर अगले लेवल को होते 35, 35 में से फिर होते 5. अभी वो नारायण का एक पोट्टा है ना, उसका है ना गोल्ड मेडल. आणि तो एलन के है, एक फिडजी का है, आणि एक कोणतं बी अशा अंडू पांडू कोचिंग का है. इस 5 बच्चे टीम इंडिया में गए थे. और वो बायोलॉजी ओलंपियाड में वो दीदी मेडल लेंगी, क्या नाम है उसका वो? जयपुर में पढ़ती है वो भी, न्यूट्रॉन्स. सबने पढ़ते रहो, शायद सब जगह पढ़ने वाले बच्चों का प्रमाण उतना चाहिए. लासुर में अनयूजुअली हाई है. बहुत जास्त. 1000 बच्चे अगर पूरे लासुर में है, अगर पूरे लासुर में सब स्कूल में 2000 बच्चे होंगे, तो 2000 बच्चों में से लासुर में 10, 10 नहीं 20 अति जास्त पढ़ने वाले बच्चों का प्रमाण है. एकदम कोटा के लेवल पे सिलेक्शन रेशो परसेंटेज. अगर लासुर में पूरे लासुर में 2000 बच्चे होंगे, न्यू हाई स्कूल, सेंट जॉर्ज, चाटे, सब, शिवना, राजमाता, ये इधर पर अंडू पांडू, उसके पीछे पांडू, सब मिलके वो, सब पूरे मिलके 2000 बच्चे अगर होंगे लासुर में, तो उसमें से 10, 10 भी कम बोल रहा मैं, 20 बच्चे कट्टर मेहनत वाले, 20 कट्टर मेहनत, कट्टर. और भी एक नेक्स्ट लेवल है और बियॉन्ड का, लेकिन इतने भी बहुत है, बहुत बड़ा है. संभाजीनगर को देखा, सिर्फ संभाजीनगर तालुका, संभाजीनगर जिले का संभाजीनगर तालुका, मेन सिटी औरंगाबाद सिटी, तो उसमें 1 लाख होंगे बच्चे. 1 लाख पहली से 10वीं, हाँ 1 लाख. और कट्टर पढ़ने वाले होंगे पहली से चौथी, मेरे को मालूम है 30 है. अतिशय होशियार है वो, पढ़ने वाले नहीं है, अतिशय होशियार बच्चे, प्रोडिजी, जन्मजात, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से. आणि छठी से 10वीं में अतिशय 20 into 5 कर लो, और 2 पकड़ के 20 into 5, 200 होंगे. 1 लाख में से 200. लासुर में 2000 में 20 है, बहुत ज्यादा प्रमाण है लासुर में. क्रेजी एकदम. किधर बात कर रहे हैं अपन, चलो भैया इधर ध्यान दो तो. भाई की बात है. हाँ, अरे मैं तुमको ये बता रहा था, फेमस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ए भैया तुम है ना, नहीं तुमका भी देता मैं बाद में होमवर्क, अभी ये इधर सिल्वर क्लोराइड का बनने वाला है देख, है ना, सिल्वर क्लोराइड का. तो ये चलो भाई, जो 2-4 वेबसाइट से अपन 2-4 रिएक्शन, अपने को 50 करोड़ रिएक्शन नहीं लिखने की, प्रेसिपिटेट कौन सा बन रहा है वो ध्यान रखने का, AgCl का बनता. ठीक है, AgCl का कलर ढूंढो, कलर. सॉलिड सिल्वर क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट आउट, हाँ ठीक है वो. देखो ये वाइट वाइट ध्यान नीचे, है ना, दिख गया क्या? ये लिखा ना अपन ने, पहले से लिख लिया ना, डबल मत लिखो, लिख लिया तब भी वो 5 लिखे थे ना, उसमें व्हाइट कलर भी डाल दिया था. फिर देखो भैया, अरे ये तो एक्वस एक्वस है, इसमें तो कोई नहीं बन रहा. ये देखो AgCl दिखा है, डाउनवर्ड एरो, ये इसमें बन रहा क्या? MgCl2 नहीं बन रहा ना, वो घुले वाला है पानी में. घुली घुली जाए, एक्वस है वो, शक्कर के जैसा, जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है वैसा वो घुले वाला है. फिर और क्या बन रहा भैया? ए- ये कुछ तो जरूरी है मेरे को लगता, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सब बच्चे शांति से 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा निकल के आने वाला है. देखो मैं पढ़ा के ले रहा था तुमसे, इधर देखो. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मदद करती है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सॉल्यूशन में कितना ज्यादा है ये देखने के लिए. और सी वाटर से मैग्नीशियम को निकालने के लिए भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यूज होती है. ठीक है, तो अभी तक काम का इतना सीखने मिला कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम द सी वाटर. और शरीर के अंदर भी हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज जो रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु बीटाणु से लड़ते लड़ते इस प्रकार की रिएक्शंस हमारे शरीर में भी चलती रहती है. ये मैंने दूसरा केमिकल समझा नहीं, वायरस है, वायरस है, देखो ना तुमने फोटो वायरस को, भारी वाला क्रीजी वाला. फिर उसके बाद में अपने को दिया है वेस्ट वाटर जो रहता है, गटर का पानी, उसमें हैवी मेटल मिलते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सिलेनियम. अब जैसे तुम आंघोळ करने गए, हेड एंड शोल्डर्स वापरा, स्टैंडर्ड एग्जांपल पहले बोले वाला है.
हजारों साल लाखों साल पहले मैंने बोला तुमको एक मूवी थी बचपन में, इवोल्यूशन नाम की। उसमें एलियन आ जाता, फिर वो पीरियोडिक टेबल पे बल लगाते, फिर वो मालूम करते एलियन को कैसे मार सकते हैं, सिलेनियम से मार सकते। फिर सिलेनियम किस में मिलता है? हेड एंड शोल्डर शैम्पू में मिलता है। अभी भी जो आता है हेड एंड शोल्डर आता है शैम्पू? हाँ, तो हेड एंड शोल्डर शैम्पू के अंदर सिलेनियम बहुत जाता है। तो फिर वो सारे साइंटिस्ट लोग सेना को ऑर्डर देते हैं कि हेड एंड शोल्डर पूरे शैम्पू खरीद के लाओ, फिर वो एक टैंकर में भर के एलियन के जाके पोर्ट में फोड़ देते और एलियन मर जाता। ऐसी बहुत पुरानी मूवी थी 5 8। और मैंने तुमको ये बोला था कि सिलेनियम एक हैवी मेटल है, अपन शैम्पू यूज करते शैम्पू में रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैवी मेटल अपन अंघोल बिंगोल के पानी में, नहा धोने के उस साबुन के पानी में चले जाते हैं, ड्रेनेज में, ड्रेनेज से गटर में, गटर से वेस्ट वाटर प्लांट पे। आणि फिर metals can be found such as in the form of sulfide and hydroxide. So selenium sulfide, selenium hydroxide, cobalt sulfide, cobalt hydroxide, manganese sulfide, manganese hydroxide, जिंक सल्फाइड, जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसे मिलते हैं। तो अपन क्या, वी कैन ऐड अ सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड दैट इज सोल्यूबल। तो अपन उसमें ये डालते हैं NaOH और Na2S, जिससे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाती है, ऐसा अपने को बोला जा रहा है। तो ये कुछ फायदे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। मैं 2 मिनट रुकूंगा, तुम्हें जो भी फायदे का लगे वो छाप लो इसमें से। किधर से भी थ्योरी का पॉइंट आ सकता है, उठाते रहने का। जिधर गूगल पे ज्ञान मिले काम का, उधर विकिपीडिया पे गए तो कितना ही मिलेगा, पर वो काम का नहीं। बाईजूस जो है, 6ठी से 12वीं NCERT को क्यूरेट करके बाईजूस बनाया है। और जब तक ये वेबसाइट है जिंदा, 1 आध साल तक और, तब तक इसका फायदा ले लो। उसके बाद वेबसाइट उड़ जाएंगे गूगल से। देख लो भाई, Samsung A35, राम राम। उसको मैंने राम राम बोला, 2 4 किधर पड़ गई। संजय बाबू करी क्या तांबे सर से बात? नहीं भैया। नहीं कहा सुन, वो पूछा स्कूल में CBSE का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। बस मानता नस नहीं भाई गया। आज रात में हम देखने जाने वाले हैं 9:30 10 बजे, मुझे आंटी अंकल अभी गए होंगे 1 BHK देखने को। देखते भी। अभी आया था आंटी का कॉल तो अभी बात कर रहे हैं। ओके जी, कोशिश पूरी चालू है। वैसे तुम फर्स्ट वो वाले स्टूडेंट हो जिसका कोई रिलेटिव लासुर में नहीं रहता, और तुम्हारे, और कल एक टीचर भी आ रहे हैं मिलने को, वो भी यही सोच रहे हैं इधर शिफ्ट हो जाए भैया को। किधर है? किधर है? पाकड़े पाटिल क्या इतना दूर कैसे आएगा इधर? अलंकर वो बच्चे डाके वो पत्रक शेड के बॉक्स के मेडिटेशन सेंटर। क्या चलता है उधर मेडिटेशन सेंटर में, क्या होता है उधर? तो फ्री में देते क्या हो मेडिटेशन की पेड़? तो बच्चे मंदिर की आरती को आते नहीं हफ्ते में एक बार, बट नहीं हफ्ते में तो एक दिन गणपति मंदिर जाया करो वो जरूरी होला सुरेश्वर गणपति। अपना गांव इतना जंगल था 300 साल पहले, तब से वो। 9th में कौन शिफ्ट होगा मुझे सब क्या बता दो। पढ़ने को और भी बच्चे आए पहले लासुर में, बाहर गांव से शिफ्ट हुए स्कूल इधर ही, और वो सब अपने रिलेटिव्स थे इसके लिए आ पाए। संजय भाऊ शायद वो पहले व्यक्ति होंगे एकदम कैप्टन, वो शुक्ला जी जैसे अंतरिक्ष में जाके आए ना उसके जैसे। इतना बड़ा डेयरिंग मिशन कर रहे हो वो भी 10 1 साल में। क्रेजी। बना के बहुत फायदा हो, वो तो सुनिश्चित है एकदम। इधर आके उस बच्चे को बहुत भला हुआ जिसको पढ़ना है, जिंदगी बन गई। कुछ नहीं तो NDA तो निकाल ही लोगे। हाँ भाई जाओ, तुम्हारा नजर घड़ियाल पे रहता है वैसे दीदी लोगों का। 1 घंटा गप्पे मारनी है, नारायण लगा दूर भाग जाने।
थोड़े और 2-4 एग्जांपल लिखेंगे भैया, आज इस लिखेंगे अपन। ये भैया PBI2 पिवड़ा पिवड़ा, ये वाली करे वाली चार्ट स्कूल में अपन ने बहुत मजा आता है करने में, हाथ पे पिवड़ा पिवड़ा लग जाता है। उसके बाद में इधर देखो अपने पास में कुछ एग्जांपल्स। PBI2 दिया है, PBI2 दिया सिल्वर के हैलाइड है सारे, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सबका सब। ठीक है। उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखो बेटा, सब जन चेपो। COH ट्वाइस। मैं जितना ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ उतना डालो यादी में, बस बाकी ज्यादा मत लिखो, फटाफट लिखो। और तुमको रिएक्शन भी चेप लो भैया, ये 3 रिएक्शन चेपो, ये 3 रिएक्शन जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, जल्दी से चेपो भैया ये 3 रिएक्शन। CD वो एलिमेंट है जो मैं तुमको बचपन में 6 में पढ़ाता था, बर्जिलियस के टाइम पे। कार्बन, कैल्शियम, कैडमियम, और उसके बाद में एक इमेजिनरी एग्जांपल लेता था चौथा, याद है किसको? CD के बाद में और एक नामकरण सिखाने के लिए, कैडबरियम। मैं तुमको बर्जिलियस ने केमिकल नोटेशन कैसे बनाया, डाल्टन के अजीबोगरीब सिंबल से हटकर, वो पढ़ाता था तब। लिख लो फटाफट, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। काश तुम में से कोई एक दिन बन जाए, क्रेजी रहेगा अपने इंडिया के लिए। सारे तीनों सशस्त्र दलों का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक सुप्रीम कमांडर। सारे दुनिया भर के सारे करियरों में NDA सबसे बेस्ट है, उसके जैसा कोई दूजा करियर, कोई नहीं, उसके आसपास भी नहीं। दुनिया में रिसेशन आए नहीं आए, पगार मिले नहीं मिले, इधर पगार भी मिलता है और जीवन का सबसे बड़ा समाधान मिलता है, और पावर भी मिलती है, एक साथ में तीनों। रिस्पेक्ट, पावर, मनी, और लाइफ वर्थ लिविंग, ऐसा जीवन जिसपे मरते टाइम जीने में कुछ कमी महसूस ना हो, ऐसा जीवन NDA में मिलता है। इस साल SPI तो दे ही देना, बहुत एकदम NTSC लेवल है। स्कोर की जो एग्जाम होती है ना श्री चैतन्य की, उसके थोड़े से नीचे रहती है SPI स्कोर के लिए। टैलेंट टेक से तो भले ऊपर रहती है SPI। इतना साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मेंटल एबिलिटी आता है उसमें। क्या किसका कलर क्या है मेरे को भी नहीं मालूम, किसका कलर क्या है, तुम दोनों। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रोबेबली ग्रीन कलर का होगा या व्हाइट कलर का होगा या ब्लू 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 ब्लू। मेरे को एक का मालूम है, उतना लिख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू है भाई, बाकी तुम तुम्हारे ढूंढ लियो कौन सा कलर है। चलो चलो का आगे, तीनों रिएक्शन हो गए। जय जय महाराष्ट्र। वैसे भी खुश खबर है, दिन के 2-3 हजार मूल्य वैसे भी अपन बांग्लादेश में डाल दे रहे रोज, क्रेजी चालू है। ये देखो भैया, अपने को दिया है, हाँ अगर इनके प्रेसिपिटेट बनते हैं ना तो उनका कलर जनरली क्या होता है, अपने सिलेबस में कौन सा बना था बे, एक आधा इससे पहले PBI2 बना था ना, अपन इधर है नहीं ना वो, तो ये वाला टेबल छापो फिर जल्दी। अगर कभी क्रोमियम का बना भैया, ज्यादा करके ना बेटा ग्रीनिश के पास में रहेगा, ज्यादा करके ग्रीनिश। कोबाल्ट का बना तो पिंक प्रेसिपिटेट रहेगा। जिंदगी में कभी श्री चैतन्य के स्कोर में अगर तुमको दिया एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन Y टू फॉर्म अ पिंक प्रेसिपिटेट, पिंक दिखा भैया कि कोबाल्ट, ऐसा COCl 3.6H2 की तरफ फॉर्मूला दिखेगा, ध्यान रखियो। पिंक बोला कि कोबाल्ट, कॉपर ब्लू, ये वो लिखो, फटाफट लिखो। टेबल का टॉपिक है कि इस मेटल का PPT कौन से कलर का, मेटल का PPT कौन से कलर का, ये टॉपिक है भैया, लिखो। सॉरी तुमको थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ। MPS कौन था पेपर कल? हो जाएगा। विद्या, उद्या काय शाळेत चॅप्टर टेस्ट कुछ आज होती, मग काल कशाला absent होत आल्या? ट्युशनला absent होतो. हो ना. परवा absent होता ना? नाही परवा सुट्टीच होती. आज झोप तर नाही झाली, ते असेल मला. सेंट जॉर्ज मध्ये होती चॅप्टर टेस्ट. वर्कबुक सबमिशन चालू असेल ना, कम्प्लिशन करत राहायचं एकदम फास्ट.
शाळेच्या पोरांकडून घ्यायचे ना थोडं थोडं करून. तसंच नाही शाळेकडून. गिरजा चांगला अभ्यास करून राहील गिरजा. अजून कर भैया. मग खाना अभ्यास चालू आहे तर अजून कर. गुड प्रोग्रेशन ऑफ मार्क्स. SBI साठी तुमच्यामधून जर पुरी बॅच बसली 30-35 तर 4-5 जण होतील. SBI. पर्सनॅलिटी टेस्ट राहते मग घेतात SBI मध्ये. पण SBI मध्ये लागले म्हणजे NDA मध्ये लागले पहिलेच तयारी सगळं. झालं सगळ्यांचं बेटा मिटाऊ क्या FE2 का ग्रीन दिया है, FE3 का रस्टी ब्राउन दिया है और MN+2 का पेल पिंक दिया है, कॉपर का ब्लू दिया है. अब सब बच्चों का हो गया. चले आगे. अरे टाइम नहीं देखते भैया. चलो भाई टाइम संपला.